हे गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं रोहित आरब, आपका गुरु, आपका दोस्त। आज का जो वीडियो है वो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर के है। किसको? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप में से कितने लोगों को पता है कि आप जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उस सेमेस्टर के सेशनल मार्क्स कितने होते हैं और एक्सटर्नल मार्क्स कितने होते हैं। और जैसा कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा, तो आपको किस बेस पर कितने कितने नंबर मिलेंगे, ये बात आप में से कितने लोगों को पता है? मुझे लगता है शायद किसी एक को भी नहीं, या लेस देन 1% लोगों को ये वाली बात पता होगी कि आप जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उस सेमेस्टर के सेशनल मार्क्स कितने होते हैं और उस सेमेस्टर के प्रैक्टिकल या एक्सटर्नल मिला के कितने होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बस आपके इसी डाउट को दूर करूंगा और आपके बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, ये बात आप खुद डिसाइड कर लेंगे, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं। गाइस, क्या होना है कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, इन तीनों सेमेस्टर में आप लोग हैं, इस टाइम पढ़ रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी आप में से कुछ लोग पढ़ रहे हैं, फोर्थ में भी पढ़ रहे हैं एंड सिक्स में भी पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि आप किस सब्जेक्ट के कितने सेशनल और कितने एक्सटर्नल मार्क्स मिलते थे या मिलते हैं या मिलेंगे। अब तक कितने मिलते थे किस हिसाब से होता था, और अब जब ये लॉकडाउन के प्रोसेस के दौरान आपको प्रमोट करने की बात चली है तो इस दौरान आपको किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चा, तो वीडियो बहुत मज़ा आएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर पूरी बात जाननी है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, वीडियो अगर अच्छा लगे तो बच्चा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को अपने साथियों से शेयर करिएगा, जिससे सभी लोग ये जान सकें कि उनको कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में एक्चुअली मिलने वाले हैं या मिलते थे या कितने मिलेंगे। ओके बच्चा, चलिए फिर। पॉलिटेक्निक स्टडी चैनल पर आपको हमेशा एकदम सच्ची और सटीक जानकारी दी जाती है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये जो है ये सिलेबस में मिल जाता है, लेकिन आप में से बहुत से कम लोगों ने ये सब देखा होगा, ना ही आपको इसकी कभी ज़रूरत पड़ती। लेकिन तब भी आप में से अगर इसको देखेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे इन वर्ड्स का मतलब क्या क्या होता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी रहे, ईजी रहे और आपको मज़ा आए। ठीक है बच्चा, चलिए फिर शुरू करते हैं सेकेंड सेमेस्टर से। कहाँ से? सेकेंड सेमेस्टर से। बच्चा वीडियो लाइक करना जरूर और कमेंट करना कि आपके काम का था या नहीं था। तो सेकंड सेमेस्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बच्चा, इधर क्या लिखा है? सीरियल नंबर, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सीरियल नंबर है, फिर सब्जेक्ट के नाम है, फिर लिखा है स्टडी स्कीम, यानी कि एक वीक में कितने लेक्चर होंगे, कितनी लैब होंगी उसकी। इससे तो फिलहाल कोई लेना देना है नहीं हमारा। उसके बाद है हमारा मार्क्स इन इवेल्युएशन स्कीम, इसी से लेना है कि जब कॉपी वॉपी चेक होती हैं तो उसमें किस हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। लिखा है इधर इंटरनल असेसमेंट और आगे लिखा है एक्सटर्नल असेसमेंट। इसका मतलब ये वाले जो इंटरनल असेसमेंट है वो सेशनल मार्क्स हैं आपके, और जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल मार्क्स हैं। और आगे लिखा है टोटल मार्क्स, इंटरनल और एक्सटर्नल को दोनों को जोड़ के जो आ रहे हैं। उसके बाद नीचे सबसे नीचे आके आता है हमारा टोटल, जो आपका रिजल्ट बनेगा वो कितने मार्क्स का बनेगा, यानी कि आपको जो टोटल मार्क्स मिलते हैं, आप जो अपना परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो कितने में से करेंगे, आप कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चा, शुरू करते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर की कहानी बता रहा हूँ। सेकेंड सेमेस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिख रहा होगा, वो होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। सेकेंड सेमेस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। इसके 5 लेक्चर होते हैं एक वीक में, कोई लैब नहीं होती। ठीक है बच्चा, इसके जो है 5 लेक्चर होते हैं एक वीक में और कोई भी लैब नहीं होती है। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसके इंटरनल नंबर 20 होते हैं थ्योरी के। लैब, जब लैब ही नहीं है तो थ्योरी, लैब का तो मतलब नहीं बनता प्रैक्टिकल का तो कोई भी मैथ में। तो इसके 20 नंबर होते हैं सेशनल के, यानी कि जो टीचर आपको मैथ पढ़ाते हैं वो आपको 20 नंबर आपकी परफॉर्मेंस एंड टेस्ट के बेसिस पर 20 नंबर में से कितने भी नंबर दे सकते हैं, ये उन्हीं की मर्जी होती है जो आपको मैथ पढ़ा है। ठीक है, यानी कि 20 नंबर मैथ के सेशनल हो गए। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात आपके? आगे आओ। अब आगे एक्सटर्नल नंबर 50 होते हैं।
एक्सटर्नल नंबर होते हैं 50, यानी कि 50 नंबर का पेपर आएगा आपका मैथमेटिक्स का थ्योरी का। प्रैक्टिकल तो होता नहीं, इसलिए प्रैक्टिकल का कोई लेना देना नहीं। 2.5 घंटे का पेपर होता है अभी, 2.5 आवर्स का, 2 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर होता है। तो 50 नंबर आपके हो गए पेपर के, एंड 20 नंबर हो गए आपके सेशनल के, जो आपके टीचर के हाथ में जो आपको मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए? कुल मिला के 50 और 20 70 मार्क्स हो गए ओवरऑल। ठीक है, कुल मिला के 50 और 20 कितने हो गए? 70 मार्क्स जो आपके टोटल में ऐड होंगे रिजल्ट में फाइनली। ठीक है भैया, आगे आते हैं। अब मैथमेटिक्स की कहानी खत्म, समझ में आ गई। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। जो सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा सब्जेक्ट है वो है आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। 5 लेक्चर होते हैं इसके भी, थ्योरी के, और ये प्रैक्टिकल भी होता है। इसके 2 प्रैक्टिकल के लेक्चर होते हैं, यानी कि 2 लैब होती हैं इसकी। तो इसका लैब भी होगा और थ्योरी भी, दोनों है। फिजिक्स का लैब भी है और थ्योरी भी है। तो 5 लेक्चर थ्योरी के एक वीक में और 2 लेक्चर लैब के। कुल मिला के आपको फिजिक्स के 7 लेक्चर अटेंड करने पड़ते होंगे, अभी आप पढ़ रहे होंगे तो। उसके बाद आपके इसके थ्योरी के जो नंबर होते हैं इंटरनल सेशनल नंबर की बात करें तो फिजिक्स के 20 नंबर थ्योरी के होते हैं सेशनल, और 10 नंबर लैब के होते हैं सेशनल। फिजिक्स के 20 नंबर थ्योरी के सेशनल हैं और 10 नंबर लैब के सेशनल हैं। कुल मिला के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के सेशनल नंबर 30 हैं, जो कि आपके उन टीचर के हाथ में हैं जो आपके फिजिक्स आपको पढ़ाते हैं या आपके फिजिक्स का लेक्चर लेते हैं, प्रैक्टिकल एंड लेक्चर दोनों। ठीक है बच्चा, आगे आइए। अब इसका 50 नंबर का पेपर होता है एक्सटर्नल, जो कि थ्योरी है और 2.5 घंटे में होता है। और इसका जो एक्सटर्नल वाइवा होता है, जो एग्जामिनर आते हैं बाहर से, वो आपका 20 नंबर का होता है और इसका ड्यूरेशन रहता है 3 घंटे। ठीक है बच्चा, आप समझो, फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शुरू से, बिल्कुल शुरू से समझते हैं इसको। शुरू से कहानी इसकी ये है कि जो आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड है, 5 लेक्चर 2 लैब के, उसके बाद 20 नंबर इसके थ्योरी के सेशनल हैं, 10 नंबर इसके प्रैक्टिकल के सेशनल, यानी कि 30 नंबर सेशनल के हो गए। एक्सटर्नल में 50 नंबर थ्योरी का पेपर होगा और 20 नंबर का वाइवा होगा, जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं। कुल मिला के जो आपके फिजिक्स के मार्क्स हो गए हैं वो हो गए 100 ओवरऑल, सब मिला करके 100 हो गए, जिसमें 50 नंबर का केवल पेपर होगा रिटिन आपका। ठीक, आगे आइए। अगला सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BEE। इसके 5 लेक्चर होते हैं थ्योरी के, 4 लैब होती हैं। ठीक है, 20 नंबर इसके थ्योरी, 20 नंबर सेशनल रहते हैं थ्योरी के, 10 नंबर सेशनल रहते हैं लैब के। कुल मिला के इसके जो सेशनल नंबर हैं वो हैं 30, जो आपके उन टीचर के हाथ में होंगे जो आपको BEE पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चा, जो कि आपके परफॉर्मेंस के बेस पर आपको वो नंबर प्रोवाइड करेंगे, कितने भी कर सकते हैं 20 में से। उसके बाद एक्सटर्नल नंबर इसका पेपर 50 नंबर का इसका पेपर होता है एक्सटर्नल, 2.5 घंटे का होता है इसका भी, 2.5 आवर्स का। 20 नंबर का इसका वाइवा होता है एक्सटर्नल। कुल मिला के इसके भी 100 मार्क्स हो जाते हैं ओवरऑल, जिसमें 50 नंबर का आपको थ्योरी रिटिंग पेपर देना होता है 2.5 घंटे में। उसमें पास होने के लिए 17 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है बच्चा, आगे आते हैं। अब होता है, अब अगला सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये देखिए 4th सब्जेक्ट है आपका BMCE। इसके 5 लेक्चर होते हैं थ्योरी के, 2 लैब होती हैं, कुल मिला के हो गए 7 लेक्चर पर वीक। उसके बाद इसके 20 नंबर थ्योरी के सेशनल रहते हैं, 10 नंबर लैब के सेशनल रहते हैं। कुल मिला के इसके सेशनल नंबर है 30। जो भी टीचर आपको BMCE पढ़ाते हैं उनके हाथ में 30 नंबर आपके सेशनल हैं, जो कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, अटेंडेंस के बेसिस पर आपको इनमें से 30 में से कितने भी नंबर मिल सकते हैं। 50 नंबर का इसका एक्सटर्नल पेपर होता है, जिसकी कॉपी बाहर चेक होती है, 2.5 आवर्स का होता है। और 20 नंबर का इसका एक्सटर्नल वाइवा होता है, जो कि एग्जामिनर आते हैं वो लेते हैं। और कुल मिला के इसके भी 100 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें से 50 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा रिटेन। ठीक है बच्चा, 4 सब्जेक्ट खत्म। 5वां सब्जेक्ट आता है आपका एनालॉग। इसके 4 लेक्चर होते हैं थ्योरी के और 4 लेक्चर होते हैं लैब के। इसके भी 30 नंबर हैं सेशनल, जिसमें से 20 थ्योरी और 10 लैब के हैं। इसका भी 50 नंबर का पेपर होता है एक्सटर्नल, और 20 नंबर का इसका भी एक्सटर्नल वाइवा होगा। कुल मिला के ये भी सेम है BMCE की तरह और BEE की तरह। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वर्कशॉप, जनरल वर्कशॉप, प्रैक्टिस को वर्कशॉप बोलते हो आप। उसके 8 लैब होती हैं पर वीक में। उसके 40 नंबर रहते हैं सेशनल के,
40 नंबर उन टीचर के हाथ में है जो आपके वर्कशॉप का लेक्चर लेते होंगे सेशनल, और 60 नंबर एक्सटर्नल है जो बाहर से एग्जामिनर आता है, केवल प्रैक्टिकल होता है इसका, कोई इसका थ्योरी पेपर नहीं होता है वर्कशॉप का। कुल मिला के 100 मार्क्स हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद आता है आपका SCA, आपने सुना होगा, फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी, 30 नंबर का होता है। और 30 में से जो टीचर आपके SCA को गेन करते हैं, टेक करते हैं, वो आपको कितने भी 30 में से 30 भी नंबर दे सकते हैं या कितने भी दे सकते हैं, जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। ठीक है बच्चा। चलिए, कुल मिला के ओवरऑल जो मार्क्स रहते हैं वो आपके हो जाते हैं 600। कुल मिला के ओवरऑल जो मार्क्स हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं 600। यानी कि जब आपका रिजल्ट बनेगा, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट बनेगा, तो आपके जो टोटल मार्क्स रहेंगे, टोटल मार्क्स वो 600 रहेंगे। अब 600 में से जितने आपके आ जाते हैं वो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब इसकी कहानी सुनिए कि आपको इस बार किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। अब जब लॉकडाउन प्रोसेस के दौरान आपको प्रमोट करने की बात चली है तो आपको किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। फिलहाल अगर हम देखें तो इसमें से 600 में से जो है वो आपके सेशनल कितने, सेशनल को चेक कर लेते हैं। 600 में से सेशनल यहाँ देखो आप जरा, 20 और 30, 1 2 3 4, 120, 140 और 70 कितने हो गए आपके, 140 और 70, 210। यानी कि आपके 210 मार्क्स आपके सेशनल के हैं केवल, जो कि आपके कॉलेज में जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए 210 में से कितने भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मिलेगा। ठीक है, 210 सेशनल के मार्क्स हैं। उसके बाद जो पेपर के मार्क्स हैं, पेपर के कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 पेपर होंगे आपके थ्योरी के, जिसमें से आपको 250 मार्क्स आपके थ्योरी पेपर के हैं, जिनकी कॉपी बाहर चेक होती है। बचे हुए मार्क्स 600 में से जितने बचेंगे, अब लगभग 160 मार्क्स बचे, वो प्रैक्टिकल के हैं। 160 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के हैं। ठीक है बच्चा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के। अब इस लॉकडाउन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो इसमें जो अभी तक प्रस्ताव चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बात चल रही है कि आपको जो है पिछले सेमेस्टर का 50% और इस सेमेस्टर में आपके जो परफॉर्मेंस, जो टीचर आपको नंबर देंगे। अब दूसरी बात, अगर प्रमोट होने की बात चली तो इस सेमेस्टर के सारे नंबर आपके कॉलेज के टीचर्स ही फिल करेंगे, और वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर। ठीक है बच्चा। अगर प्रमोट होने की बात चलती है तो आपके केवल सारे नंबर आपके कॉलेज के टीचर्स ही फिल करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो अब बात करते हैं, तो मान लीजिए कि पिछले सेमेस्टर में आपके 80% मार्क्स थे, 80%, और इस सेमेस्टर में आपके आ जाते हैं, इस सेमेस्टर में आपके मान लीजिए आ जाते हैं टीचर्स जो लेकर आते हैं वो भी 80% ले आते हैं, तो आपके ओवरऑल मार्क्स कितने बैठेंगे पास होने के बाद फर्स्ट ईयर के, वो हो जाएंगे आपके 80 + 80/2, यानी कि 160/2 कितना हो गया, 80%। समझ में आ गई बात। यानी कि जो मार्क्स आपके पिछली बार पिछले सेमेस्टर में आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो मार्क्स आपके इस सेमेस्टर में आपके टीचर्स ने दिए हैं, दोनों को ऐड करके उनका हाफ किया जाएगा, इतने मार्क्स आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलेंगे। समझ में आ गई बात किस तरीके से होगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपको वो मार्क्स मिलेंगे जो पिछले सेमेस्टर में आए वो परसेंटेज, और जो इस सेमेस्टर में बैठी परसेंटेज, दोनों को ऐड किया, उनका हाफ किया, ये आपके सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स मिलेंगे और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो बच्चा फर्स्ट ईयर वाले क्लियर, आपकी कहानी बिल्कुल खत्म हो गई। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर की कहानी सुन लेते हैं। अब फोर्थ सेमेस्टर की बात आ गई। फोर्थ सेमेस्टर वालों के 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट हैं ओवरऑल मिलाकर के, जिसमें से 7 में से 1 2 3 4 5 6 के थ्योरी पेपर होने हैं और एक का केवल प्रैक्टिकल होना है। 6 आपकी जो फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल वाले हैं उन लोगों के 6 थ्योरी पेपर होने हैं और एक केवल प्रैक्टिकल है, और सेशनल नंबर भी हैं। तो सेशनल कितने अभी डिस्ट्रीब्यूट किए देते हैं आपके सामने। शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड। ये सभी ब्रांच में कॉमन होता है। इसके 4 लेक्चर होते हैं पर वीक और 2 लैब होती हैं। 20 नंबर इसके थ्योरी के इंटरनल रहते हैं, 10 नंबर इसके लैब के सेशनल रहते हैं। कुल मिला के कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड के आपके 30 नंबर सेशनल हैं, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाते होंगे, वो टीचर आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको नंबर दे देंगे। 50 नंबर का इसका थ्योरी पेपर होगा और 20 नंबर का इसका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा।
जो कुल मिला के आपके 100 नंबर हो जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के, सेशनल और एक्सटर्नल सब मिला के। सेशनल केवल 30 नंबर जो कि आपके उन टीचर के हाथ में जो आपको पढ़ाते हैं, और 70 नंबर एक्सटर्नल जिसमें 50 नंबर का थ्योरी पेपर और 20 नंबर का बायो। ओके बच्चा, नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका IEC यानी कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। 5 लेक्चर होते हैं इसके और इसकी 4 लैब होती हैं। 5 लेक्चर होते हैं और 4 लैब होती हैं, एक ट्यूटोरियल है वो भी लेक्चर में आ जाता है। तो 5 लेक्चर 4 लैब, 20 नंबर इसके इंटरनल होते हैं थ्योरी के और 20 नंबर इसकी लैब के होते हैं। कुल मिला के IEC के 40 नंबर हैं जो कि आपके वो टीचर देंगे जो आपको IEC पढ़ा रहे होंगे आपके कॉलेज में। 40 नंबर 40 मार्क्स आपको IEC पढ़ाने वाले टीचर देंगे आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर कि आप कैसे पढ़ने में हैं, अटेंडेंस कैसा है उसके बेस पर। ठीक है बच्चा। उसके बाद इसका 50 नंबर का पेपर होगा एक्सटर्नल और 40 नंबर का इसका वाइवा होगा एक्सटर्नल। कुल मिला के ये जो हो जाता है IEC वो हो जाता है 130 नंबर का, 130 मार्क्स का, जिसमें से 40 नंबर तो इंटरनल हो गए और 50 नंबर का पेपर हो गया एक्सटर्नल और 40 नंबर का वाइवा हो गया। समझ में आ गई बात? 130 नंबर हो गए टोटल इसके। आगे आओ, अगला सब्जेक्ट आता है आपका EEE फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। इसके आपके 2 लेक्चर रहते हैं थ्योरी के, 3 लेक्चर रहते हैं थ्योरी के और 8 लेक्चर रहते हैं लैब के। इसमें लैब काफ़ी होती हैं। उसके बाद आपको इंटरनल नंबर इसके थ्योरी के 20 नंबर रहते हैं, प्रैक्टिकल के 20 नंबर रहते हैं, यानी कि 40 नंबर इसके इंटरनल हैं जो आपको वो टीचर देंगे जो आपको EEE फर्स्ट पढ़ाते होंगे आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है बच्चा। उसके बाद 50 नंबर का इसका पेपर होता है। EEE का पेपर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का, कॉपी और शीट दोनों मिलती हैं और इसका 40 नंबर का वाइवा होता है। कुल मिला के ये भी सब मिला करके 130 नंबर का हो जाता है, जिसमें से 40 नंबर इंटरनल है 130 में से और एक्सटर्नल 50 नंबर की कॉपी रिटन पेपर होगा और 40 का वाइवा होगा। EEE की कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रैक्टिकल होता नहीं इसका, केवल 5 लेक्चर थ्योरी के होते हैं, जिसमें से 20 नंबर आपके सेशनल रहते हैं पावर प्लांट के। पावर प्लांट जो आपको सर पढ़ाते हैं वो आपको 20 नंबर आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर दे देंगे। 50 नंबर का पेपर होता है इसका, 2.5 घंटे का पेपर होता है। कुल मिलाकर ये 70 नंबर का हो जाता है पावर प्लांट टोटल मिला करके। उसके बाद आता है आपका TDEP यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसके 6 लेक्चर रहते हैं थ्योरी के, एक ट्यूटोरियल रहता है और इसका कोई प्रैक्टिकल होता नहीं। इसके 20 नंबर रहते हैं सेशनल बच्चा, 50 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होता है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर हो जाता है पूरा। 20 नंबर जो आपको टीचर पढ़ाते हैं वो दे देंगे आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर। नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन, ये सभी ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है। केवल 3 लेक्चर 2 लैब होती हैं इसकी। 20 नंबर इसके रहते हैं सेशनल लेक्चर के और 10 नंबर इसके सेशनल रहते हैं आपके लैब के। कुल मिला के 30 नंबर सेशनल मार्क्स हैं एनर्जी कंजर्वेशन के और 50 नंबर का पेपर होगा 2.5 घंटे का। कुल मिला के 100 नंबर हो जाते हैं इसके और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा उसका। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रैक्टिकल भी होगा वाइवा एक्सटर्नल 20 नंबर का। उसके बाद आता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। इसके 2 लेक्चर होते हैं, एक लैब होती है। इसका कोई एक्सटर्नल पेपर नहीं होगा, केवल और केवल इसके इंटरनल नंबर 20 हैं प्रैक्टिकल के और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के 30 नंबर हैं। कुल मिलाकर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के 50 नंबर हैं, जिनमें से 20 आपके उन्हीं टीचर्स के हाथ में हैं जो आपको पढ़ाते हैं और 30 नंबर एक्सटर्नल वाइवा में मिलेंगे। उसके बाद SCA आता है आपका, SCA होगा 4th सेमेस्टर में, 30 नंबर का होता है। जो भी टीचर आपका SCA लेते हैं वो आपको 30 में से कितने भी मार्क्स दे सकते हैं, वो टीचर का मन रहता है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर। जैसा आपने SCA में परफॉर्म किया होगा, आपने कुछ करके दिया होगा या कुछ एक्टिविटी करके दिखाई होगी, तो आपको जितने भी मार्क्स मिल सकते हैं। ओके बच्चा, टोटल मार्क्स आपके जो हो जाते हैं 4th सेमेस्टर में वो हो जाते हैं 680, यानी कि आपको जो है वो टोटल बैठेगा आपको 680। ध्यान रखना, आप जब अपना परसेंटेज निकालेंगे सेकेंड ईयर का, तो जो भी आपका आए उसको 6, जो जितने भी मार्क्स आपको मिले उसको 6.8 से डिवाइड कर देना। किससे? 6.8 से डिवाइड कर देना। समझ में आ गई बात? जितना भी आपको मिले टोटल 4th सेमेस्टर में, उसको आप 6.8 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब बात आती है कि इसमें से कितने सेशनल कितने एक्सटर्नल हैं। सेशनल को देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 और 4 5 230 नंबर आपके सेशनल है बच्चा। 4th सेमेस्टर वालों सुन लो आप, 230 नंबर आपके पूरी तरीके से सेशनल है,
जो कि आपके सब्जेक्ट टीचर देंगे जो आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद 300 नंबर आपके पेपर के हैं, यानी कि 300 नंबर के आपको रिटन पेपर देने पड़ेंगे अगर पेपर हुए तो 300 नंबर के, ठीक है। और उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल है वो 150 नंबर के 150 नंबर के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हैं, 150 नंबर के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है। कुल मिलाकर 680 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें से आपको 230 केवल सेशनल, बाकी सब एक्सटर्नल। तो अब क्या है कि अब जब लॉकडाउन के दौरान आपको वैसे ही पास करने की बात करी गई, प्रमोट करने की बात की गई है, तो अब तो वही प्रोसेस अप्लाई होगा जो फर्स्ट ईयर में अप्लाई हो रहा है। यानी कि पिछले साल फर्स्ट ईयर में जो आपके मार्क्स आए थे, पिछले साल फर्स्ट ईयर में जो आपके मार्क्स आए थे, उसके बाद अब जो फोर्थ सेमेस्टर में आपको मार्क्स मिलेंगे परसेंटेज में, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए पिछली बार 80% आए, इस बार 70% मिल गए, दोनों को ऐड किया तो 150 हो गया, डिवाइड किया 2 से तो हो गया 75%। इस तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं अब इस लॉकडाउन के प्रोसेस के दौरान। दूसरी बात कि अब तो सारे के सारे मार्क्स आपके उन्हीं टीचर्स के हाथ में जो आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि इंटरनल मार्किंग की जाएगी, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर ही आपको मार्क्स देंगे। ओके बच्चा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं 6 सेमेस्टर वालों के लिए। 6 सेमेस्टर वालों के लिए अब थोड़ी काम की खबर लेकर चलते हैं हम। चलिए भाई, 6 सेमेस्टर वाले भी खुश हो जाओ, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे आप। 6 सेमेस्टर वालों के 4 सब्जेक्ट तो पेपर होते हैं, और पेपर तो 5 के होते हैं लेकिन जुड़ते 4 हैं। आपको बताता हूँ कौन कौन से। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका 6 सेमेस्टर का, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है जो कि बाकी ब्रांचेस के साथ कॉमन होता है। सबसे पहला है उसका इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 50 नंबर का पेपर होता है इसका एक्सटर्नल, 2.5 घंटे का होता है। 4 इसके लेक्चर होते हैं पर वीक, ठीक है। इन लोगों का सिलेबस ना थर्ड ईयर वालों का पुराना वाला चलता है, इसलिए इस तरीके का बना हुआ है। आप लोगों का जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर नया वाला सिलेबस चलता है। तो समझ गए आप, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का 50 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटे का, 4 लेक्चर होते हैं पर वीक में। और सबसे मजे की बात तो ये कि ये 50 नंबर टोटल में ऐड नहीं होते। मैं पूरी तरीके से इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि आपके इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के जो 50 नंबर हैं वो टोटल में ऐड नहीं होंगे। तो आपको इन्वायरमेंट में केवल पास होना है। आपके इन्वायरमेंट में 50 में से 50 आए या 50 में से 17 आए, आपको केवल 17 नंबर लाने जरूरी है इन्वायरमेंट में। वो नंबर कभी भी आपके टोटल में ऐड नहीं होते हैं, ठीक है बच्चा। आगे आइए, थर्ड ईयर के लिए है केवल स्पेशली 6 सेमेस्टर वालों के लिए। आगे है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो ये क्या रहता है कि IM-REM, इसके आपके 4 लेक्चर थ्योरी के और 4 लेक्चर लैब के रहते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर होता है इसका भी, और 20 नंबर इसके सेशनल है। कुल मिला के 70 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 20 नंबर इसके सेशनल है, 50 नंबर का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा थ्योरी का, और 20 नंबर आपके सेशनल। उसके बाद इसका जो है जो वाइवा है, एक्सटर्नल वाइवा, वो 70 नंबर का होता है, 70 मार्क्स का। और इसकी जो लैब के नंबर हैं वो 35 होते हैं, 35 नंबर लैब के होते हैं इसमें, एक्सटर्नल वाइवा वाले, वो नहीं इंटरनल 35 मार्क्स आपको इंटरनल मिलते हैं, 70 नंबर एक्सटर्नल मिलते हैं लैब में। यानी कि IM-REM के जो आपके 55 नंबर IM-REM के सेशनल हैं, जो कि आपको वो टीचर देंगे जो आपको IM-REM पढ़ाते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका प्रोजेक्ट के आपके 6 लेक्चर रहते हैं, और केवल एक्सटर्नल होता है 100 नंबर का, और इसके इंटरनल रहते हैं। कोई मतलब इसका कोई रिटन पेपर नहीं होता, केवल वाइवा होता है। एक्सटर्नल वाइवा 100 नंबर का होता है, और इंटरनल वाइवा 50 नंबर का होता है। यानी कि आपको प्रोजेक्ट के 50 नंबर इंटरनल हैं और 100 नंबर एक्सटर्नल हैं, वो टीचर देंगे जो आपको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट सर 150 नंबर, ध्यान रखो प्रोजेक्ट 150 नंबर का होता है, काफ़ी मायने रखता है भैया। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है EDD सेकेंड। पता है ना कितना खतरनाक सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकेंड, 3 घंटे का पेपर होता है आपके लिए। 100 मार्क्स का इसका पेपर होगा, 100 मार्क्स का इसका पेपर होगा। 40 नंबर इसके सेशनल रहेंगे। फिर से सुन लीजिए, 100 नंबर का इसका एक्सटर्नल रिटन पेपर होगा, और 40 नंबर इसके सेशनल रहते हैं, और 40 नंबर आपके वो टीचर प्रोवाइड कराएंगे जो आपको ये पढ़ाते हैं, ठीक है। और वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको इसको दे देंगे। कुल मिला के 140 नंबर गेन करता है।
आगे रहता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का होता है, 20 नंबर इसके सेशनल होते हैं, कुल मिला के 70 नंबर ये टेक करता है। ओके बच्चा, तो आपके जो सेशनल मार्क्स बैठे हैं फिलहाल के लिए, उसके बाद ये सब्जेक्ट जो लिखे हैं वो नीचे इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए, आपको इससे कोई लेना देना नहीं इन वालों से, ठीक है। तो टोटल आपके जो नंबर बैठे हैं वो बैठे हैं 535 ओवरऑल। आपको ओवरऑल बिल्कुल ख़त्म करके जो नंबर लेके आने वो आपको 535, यानी कि टोटल आपके जितने भी नंबर आप गेन कर पाते हो वो 535 बैठेंगे। 535 535, इसमें से आपके सेशनल कितने और एक्सटर्नल कितने ये मैं आपको क्लासीफाइड किए देता हूँ। देखिए आपके सेशनल जो मार्क्स हैं बच्चा वो 80 एंड 85, यानी कि हाँ 165, थर्ड ईयर वालों के 165 सेशनल मार्क्स हैं प्योरली इंटरनल, जो कि आपके वही टीचर प्रोवाइड कराएंगे जो आपके कॉलेजेस के हैं, जिसमें से आप 165 के बाद 15 नंबर गेम्स के रहते हैं और 10 नंबर डिसिप्लिन के, 25 नंबर इसमें और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। अब बचे हुए 535 में से नंबर वो सारे के सारे एक्सटर्नल हैं, यानी कि वाइवा और थ्योरी पेपर के। थ्योरी पेपर के आपको केवल 4 पेपर होने हैं, IM-REM का, यूटिलाइजेशन का, EDD का और काय के ये तो बच्चे बस IM-REM, EDD और यूटिलाइज, केवल 3 पेपर होने हैं आपके थ्योरी के। थ्योरी के तो केवल आपके 3 ही पेपर होने हैं, और इन्वायरमेंट का पेपर होगा लेकिन उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ओके बच्चा, चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब इस बार आपको थर्ड ईयर को भी प्रमोट करने की बात चल रही है तो आप भी भैया खुश हो जाओ, आपके भी सारे के सारे मार्क्स आपके कॉलेज के टीचर ही फिल करेंगे। रहेगी कहानी आपकी भी वही कि आपके 5th सेमेस्टर में जो मार्क्स आए थे उसका 50% और इस सेमेस्टर में आपके टीचर आपको जो मार्क्स देंगे उसका 50%, दोनों को ऐड करके जो बैठेगा वो आपका इस सेमेस्टर का टोटल बैठ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप 5.8 से मल्टीप्लाई 5.35 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 535 आया ना, तो 5.35 से डिवाइड कर देना, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आपका पूरा थर्ड ईयर हो जाता है तो आप अपनी ओवरऑल डिप्लोमा की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी हम लेके आए हैं। ओवरऑल डिप्लोमा की परसेंटेज निकालने के लिए भी बच्चा मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी देखिए, काम की बात है, आपके बहुत ज़्यादा काम की है भैया। एक तो गर्मी में आपके लिए इतनी ज़्यादा काम की बात आपको बता रहा हूँ, आप में से कितने लोग को पता थी ये वाली बात, शायद किसी एक को भी नहीं पता होगी। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है बच्चा। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो, वरना 1 घंटे से ऊपर का वीडियो निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। टोटल मार्क्स आप कैसे कैसे ऐड करेंगे अब, ठीक है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आप केवल इस वाले पर ध्यान दो। यानी कि आपका जब डिप्लोमा खत्म हो जाएगा तो आप कैसे पता लगाएंगे कि टॉपर कौन बना है या कौन, क्योंकि टॉपर केवल फाइनल ईयर के बेसिस, मतलब ओवरऑल टॉपर केवल फाइनल ईयर के बेसिस पर नहीं बनता, वो बाकी के 3 साल की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, वो बनता है ओवरऑल टॉपर। ओवरऑल टॉपर जो बनता है वो बनता है कि बाकी के 3 साल की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, वो ओवरऑल टॉपर बनता है। सेमेस्टर टॉपर तो वही बनेगा जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन ओवरऑल टॉपर केवल वही बनेगा जिसके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर सब में बेस्ट मार्क्स होंगे। कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं बता रहा हूँ। देखो भाई, जो आपके 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर है उनका तो पूरा पूरा लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके जो है 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर को मिला करके 1260 नंबर बैठते हैं टोटल, 1260। अब 1260 में से जितने आपके आएंगे आप उनको पूरे के पूरे लिख लेंगे, ठीक है बच्चा। अब आइए, उसके बाद जो 3rd और 4th सेमेस्टर हैं उनका आपका 70% लिया जाएगा। यानी कि जो सेकेंड ईयर के टोटल मार्क्स थे उसका 70% लिख लेना, और जो फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स थे उनका 30% लिख लेना, वरना आप फर्स्ट ईयर को छोड़ दीजिए, केवल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बेस पर ही आपके टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। फिलहाल जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं तो थर्ड ईयर के टोटल मार्क्स जितने आए, सेकेंड ईयर के 70% मार्क्स, तो टोटल बैठते हैं आपके 2009। यानी कि आप क्या करेंगे, अपने सेकेंड ईयर के मार्क्स का 70% निकालेंगे, सेकेंड ईयर के मार्क्स का 70% निकालेंगे, और थर्ड ईयर के मार्क्स टोटल ऐसी दोनों ऐड कर दो, जितना आया है उसको 2009 से डिवाइड कर दो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज निकल आएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके सेकेंड ईयर के जो 70% थे वो 1000 हो गए, है ना, ऐसा मान लेते हैं 1000 हो गए, और आपका जो थर्ड ईयर का पूरा टोटल मार्क्स है वो आपके हो गए 900,
तो कितने मार्क्स हो गए आपके? 1900 नंबर हो गए, 1900 टोटल मार्क्स। इसको आपको 2009 से डिवाइड कर देना है और आपका परसेंटेज निकल जाएगा, या 20.09 से डिवाइड कर देना है, परसेंटेज निकल जाएगा। ओके बच्चा, समझ में आया? काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार कहानी थी। देखिए, आपके नंबर मिलने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल के तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो अगर आप कमेंट में बता देंगे तो बड़ी खुशी होगी बच्चा। बाकी आपका मन है भाई, आपके काम की इन्फॉर्मेशन थी, हमने दे दी। अब आपका मन कि आप कमेंट करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन इतना है कि ये पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि लेस देन 1% लोग इस इन्फॉर्मेशन को आज से पहले जानते होंगे। लेकिन आज मैंने इतने काम की इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अगर आप तब भी इसको लाइक ना करें तो क्या कर सकते हैं? ठीक है बच्चा, चलिए फिर जल्दी मिलेंगे फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।